नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में आज पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा, मतदाता सूची से नाम काटने से पहले मतदाताओं को दी जाएगी सूचना। एसआईआर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में आज होगी सुनवाई। राजधानी पटना समेत आसपास के हिस्सों में देर रात तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर भीषण जलजमाव से जनजीवन प्रभावित। और आज सावन की तीसरी सोमवारी है। मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव का कर रहे हैं जलाभिषेक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की प्रतिक्रिया पर मौजूदा संसद सत्र के दौरान विशेष चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि लोकसभा में इस पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। स्पेशल डिस्कशन ऑन टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम एंड इन रेस्पॉन्स टू दैट द ऑपरेशन सिंदूर कैरिड आउट बाय इंडियन आर्म फोर्सेस, इस पे हम चर्चा करेंगे। सरकार ने एग्री पहले दिन से किया है। मंडे से लोकसभा में 16 आवर्स के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और ट्यूसडे को राज्यसभा में फिर 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे विश्व को दिखा दिया है कि देश की संप्रभुता पर हमला होने पर भारत कैसे जवाब देगा। श्री मोदी ने कहा कि सैन्य अभियान ने पूरे देश में नया आत्मविश्वास भर दिया है। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के गंगई कोंडा चोलापुरम में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आज का भारत अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। ये पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई चेतना जगाई है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं में से 91.69% मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा कर दिए हैं। एक रिपोर्ट। आयोग ने कहा है कि लगभग 22 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं, 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर नामांकित पाए गए हैं और लगभग 36 लाख मतदाता या तो स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं या उनका पता नहीं लगाया जा सका है। आयोग के अनुसार इन मतदाताओं की सही स्थिति अगले महीने की 1 तारीख तक इन फॉर्म की जांच के बाद पता चल पाएगी। इस व्यापक अभियान में 38 जिला निर्वाचन अधिकारी, 243 निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, 2,976 सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी और लगभग 78,000 बूथ स्तरीय अधिकारी तैनात किए गए थे। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। यह विशेष सत्यापन अभियान राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में 1 महीने तक चलाया गया। अभियान के दौरान बीएलओ ने घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया। सत्यापन के अनुसार लगभग 65 लाख मतदाताओं का नाम निर्वाचक सूची से कटने की संभावना है। विशेष पुनरीक्षण के आधार पर 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा और 1 सितंबर तक मतदाताओं तथा राजनीतिक दलों से दावा आपत्तियां ली जाएंगी। इस बीच निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रारूप मतदाता सूची से नाम हटाने से पहले निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी या सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मतदाताओं को नोटिस भेजेंगे। यदि मतदाता ईआरओ के निर्णय से असहमत होते हैं तो वे जिलाधिकारी और उसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय आज बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ करेगी। निर्वाचन आयोग का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य अयोग्य नामों को हटाकर पारदर्शी मतदाता सूची सुनिश्चित करना है। वहीं याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस कदम से बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़े पैमाने पर मतदाता मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कटिहार में आयोजित एक कार्यक्रम से 400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। श्री कुमार 193 करोड़ रुपए की लागत से संतोषी चौक से साहेबपाड़ा के बीच रेल ओवरब्रिज निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री 150 करोड़ रुपए की लागत से अमृत योजना के दूसरे चरण के तहत जलापूर्ति योजना की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा वे गोगाबिल झील के संरक्षण और पर्यटन स्थल के रूप में विकास कार्य समेत कई अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग पदों को अभियान चलाकर भरा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के उच्च अधिकारियों और प्रमंडलीय आयुक्त को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग को देने के निर्देश दिए हैं। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष पेश की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। मानसून की सक्रियता से राजधानी पटना समेत आसपास के हिस्सों में देर रात तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। पटना में अभी भी बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई जगहों पर भीषण जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तेज हवा के कारण कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। इससे जहां एक और आवागमन प्रभावित हुआ है, वहीं बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पटना के गांधी मैदान, हनुमान नगर, कंकड़बाग, बाजार समिति, दीदारगंज, सैदपुर और मीठापुर समेत कई इलाकों में जलजमाव के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज भी पटना, शेखपुरा और बेगूसराय समेत राज्य के दक्षिण मध्य हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। वहीं वैशाली, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज सावन की तीसरी सोमवारी है। इस अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के खरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वानावर, पटना के वैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वरनाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर रहे हैं। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवड़िया उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सूखा अनुदान के लिए सभी जिलों में टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया है। कृषि विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जिन जिलों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वहां टास्क फोर्स की बैठक कर डीजल अनुदान के वितरण पर निर्णय लिया जाए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को जल संसाधन विभाग से समन्वय बनाकर नहरों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। श्री सिन्हा ने बताया कि कृषि फीडर से सिंचाई के लिए किसानों के लिए 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति करने का ऊर्जा विभाग से अनुरोध किया गया है। गौरतलब है कि राज्य में अब तक निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 53% क्षेत्र में ही धान की रोपनी हो सकी है।
सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य के हर जिले में पैक्स का विस्तार किया जाएगा और प्रत्येक पैक्स को 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए 158 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव विभाग ने तय किया है। श्री कुमार ने बताया कि पैक्स को वित्तीय मदद दिलाने के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार के मां मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में अररिया जिले के एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अररिया सदर वार्ड संख्या 11 निवासी सकलदेव पासवान के रूप में हुई है। उसका शव एम्बुलेंस से अररिया भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि कल मंदिर की सीढ़ियों पर हुई भगदड़ में 8 लोग मारे गए थे और 30 घायल हो गए थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में यूपी एसटीएफ और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बेगूसराय का कुख्यात अपराधी डब्लू यादव मारा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि डब्लू यादव हम पार्टी के नेता राकेश शाह के अपहरण और हत्या मामले का मुख्य आरोपी था। पटना के दानापुर के आशुपुर से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 5 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले के तरीगांव थाना क्षेत्र स्थित पर्यटन स्थल मांझर कुंड के पास शराब पी रहे 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित कपड़े के एक गोदाम से उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है 7.24 करोड़ मतदाताओं के गणना फॉर्म जमा, लगभग 36 लाख लापता। हिन्दुस्तान लिखता है बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन होगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुर्खी बनाते हुए लिखा है बच्चों में अंतरिक्ष को लेकर एक नई जिज्ञासा पैदा हुई। इसी खबर को आज अखबार ने प्रमुखता देते हुए लिखा है प्रधानमंत्री ने की मन की बात में नालंदा के बुनकर नवीन कुमार के कार्यों की सराहना। दैनिक भास्कर ने लिखा है बिहार में अब तक 44% कम बारिश, सूखने लगी छोटी नदियां और तालाब। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं बिना मान्यता के विदेशी डिग्री देने वालों पर एक्शन, यूजीसी ने जारी किया आदेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा मतदाता सूची से नाम काटने से पहले मतदाताओं को दी जाएगी सूचना। एसआईआर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में आज होगी सुनवाई। राजधानी पटना समेत आसपास के हिस्सों में देर रात तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर भीषण जलजमाव से जनजीवन प्रभावित। और आज सावन की तीसरी सोमवारी है। मंदिरों और शिवालयों में सुबह से श्रद्धालु भगवान शिव का कर रहे हैं जलाभिषेक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।